विपश्यना एक बहुत बड़ा उपचार का काम कर सकता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर काम वासना के ख्याल आते हैं, काम वासना के विचार उठते हैं, काम वासना हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि विपश्यना में हम अपने आप को केंद्रित करके एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा करते हैं जहां पर से हम अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से देखते हैं। हम बाहर नहीं देखते, हम किसी लड़की को नहीं देखते, हम किसी कामुक करने वाली वस्तुओं को नहीं देखते, हम अपनी तरफ देखते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि कोई भी विचार अगर उठ रहा है तो ऐसा लगता जरूर है कि वह विचार किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी दृश्य से उठ रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से इसको देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कोई भी विचार आपके अंदर से उठ रहा है, वो आपकी भावनाएं हैं जो बाहर प्रक्षेपित हो रही हैं। किसी स्त्री को देख के आपको विचार उठा, आपका विचार उस स्त्री में प्रक्षेपित हो रहा है, वहाँ उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, वहाँ उसकी छाया बन रही है, और वो छाया फिर आपको दोबारा से आपके अंदर दिखाई देती है और आपके अंदर काम वासना का विचार उठने लगता है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि उस स्त्री की वजह से आपको विचार उठ रहा है। इसी को दूसरे तरीके से देखें, वही स्त्री आपकी बहन हो, वही स्त्री रोड में झाड़ू लगा रही हो, वही स्त्री विक्षिप्त हो के पागलपन वाले वेश में घूम रही हो, कपड़े भी आधे अधूरे पहने हो, बाल भी न बने हुए हो, मुंह काला हो, गंदा हो, बदबू आ रही हो और वो खुजला रही हो, उससे जुएं पड़े हों, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको कोई काम वासना का विचार उठेगा? क्या हुआ? वह भी तो स्त्री है। हुआ यह कि आपके अंदर की भावना दूसरे में प्रक्षेपित हो रही है, दूसरे में उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, दूसरे में वो छाया दिखाई दे रही है। फिर वहाँ से एक मैसेज आता है कि हाँ, यह मेरे जैसा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है। तो कौन चाह रहा है? वो स्त्री तो नहीं चाह रही, आप चाह रहे हो कि मेरा जैसा है, इसकी नाक मैं जैसा चाहता हूँ वैसी है, मैं जैसा चाहता हूं वैसी उसकी नाक है, इसलिए मेरे को विचार उठ रहे, मेरे अंदर विचार उठ रहे हैं उसकी नाक को देखकर। तो आपके अंदर विचार उठे और उसको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर कोई विचार उठा इस तरह का। उसके होंठ आप जैसा आप चाहते हो वैसे हैं, बाकी उसकी गाल ऐसे हैं जो आप चाहते हैं, उसके बाल ऐसे हैं जैसे आप चाहते हैं। क्या हो रहा है? यह आप जो चाहते हैं वो दूसरी जगह उसकी छाया पड़ रही है, और वह छाया ऐसा नहीं है कि वह किसी मूर्त रूप में ही पड़ेगी, वो अमूर्त रूप में भी पड़ सकती है। आपने देखा ना, सपनों में कोई आदमी औरत जैसा दिखाई देने लगता है, पीछे से आपने देखा बाल लंबे हैं, आपको लगा कि अरे यह तो कोई औरत है, बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, आपके अंदर भाव उठने लगे। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई आपको दुख दे रहा है, कोई आपके अंदर विचार उठा रहा है। विपश्यना के माध्यम से जब हम रुकेंगे, विपश्यना में हम क्या करते हैं, आनापान सती में हम क्या करते हैं? आनापान सती में हम अपने आती जाती सांस को खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, कुदरत के द्वारा जो हो रहा है उसको देख रहे होते। इस देखने में हम क्या करते हैं? हम एक जगह ठहरते हैं, रुकते हैं। हमारे अंदर एक देखने की, अपने को देखने की एक पावर विकसित होती है, हमारे अंदर विचारों को देखने की पावर विकसित होती है, हमारे अंदर अपने भाव भंगिमा को, अपने एक्शंस को जो शरीर के माध्यम से लिए जा रहे हैं, अपने शरीर को हिला डुला कर जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, और अपने मन से, भावों से, विचारों से जो भी हम कृत्य कर रहे हैं, वह सब हमें सामने दिखाई दें, इसके लिए हम आनापान सती करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रुककर अपने को देखते, हम दूसरे को नहीं देखते। दूसरे को तो हम बाद में देखते हैं, हमारा पूरा ध्यान अपने ऊपर होता है
कि जो कुदरत जन्य तरीके से चल रहा है उसको देखना। और जब हम आनापान के बाद विपस्सना करते हैं, अपने इस टूल को, अब इसने इस औजार को, आनापान के इस औजार को जब हम तीक्ष्ण कर लेते हैं, इसको शार्प कर लेते हैं, फिर हम इससे विपस्सना करते हैं। विपस्सना में हम क्या करते हैं? विपस्सना में हम अपने शरीर को, हर अंग को बहुत ध्यान से देखते हुए पूरे शरीर की परिक्रमा करते हैं, अंग अंग की परिक्रमा करते हैं। अंदर जो अंग हमने कभी देखे नहीं उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको देखते हैं, उनमें उठ रही वेदनाओं और भावनाओं को देखते हैं। कैसे देखते हैं? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मैं अपने को देख रहा हूं, मैं अब बाहर नहीं देख रहा। और जैसे ही मैं अपने आप को देखने लगता हूं, अपने अंगों को देखने लगता हूं, अपने शरीर को देखने लगता हूं, फिर दूसरा काम मैं करता हूं कि अपनी भावनाओं को देखता हूं, अपने मन को देखता हूं, मन में उठ रहे विचारों को देखता हूं। तो क्या हुआ? मैंने अपने को ही देखा, मैंने कोई दृश्य नहीं देखा। मैंने किसी कोई कामना उठ रही है, किसी कमीज को देखकर, किसी पैंट को देखकर, किसी गाड़ी को देखकर, किसी घर को देखकर, उस कामना को उस तरफ तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो अपने को देखा कि यह कहां से उठी। तो विपस्सना से हम अपनी सारी वासनाओं को अपने आंखों के सामने देखते हैं और इस ख्याल से हम बाहर निकल कर आ जाते हैं कि कोई हमें कामना और वासना में उलझा रहा है, फंसा रहा है। कोई लड़की आपको कामना वासना में नहीं फंसा रही है, कोई दृश्य आपको कामना में वासना में नहीं फंसा रहा है। यह एक बहुत बड़ा झूठ मन के अंदर बैठा हुआ है कि कोई आपको दुख दे रहा है। कोई आपको दुख नहीं दे रहा है। एक प्रश्न मेरे को किसी ने कमेंट्स में लिखा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में स्त्रियों से दूर रहा, लड़कियों से दूर रहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत किया, क्योंकि सब लोग तो आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, और मुझे अपने ऊपर ही अब ऐसा भाव उठने लगता है कि शायद मैंने गलत किया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमने जो हम करना चाहते थे, जो भी हमें अच्छा लगा हमने किया, लेकिन आज हम पछता रहे हैं। हमें लगा कि वो लोग अच्छे हैं जिन्होंने यह काम नहीं किए, जो किसी स्त्री के साथ संपर्क में नहीं रहे, या उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, या उन्होंने कोई और वासनाओं में वो लिप्त नहीं हुए। अब हमें लगता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो ध्यान साधना में लगे हुए हैं, या जो मॉन्क बन गए हैं, जो भिक्षु बन गए हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग, एक जो वासना में लिप्त हुआ, एक जो वासना में लिप्त नहीं हुआ, पछता दोनों रहे हैं। यह पछतावा क्यों है? यह पछतावा इसलिए है कि दोनों की आंख बाहर लगी हुई है कि कोई वासना दुख दे रही है, और दूसरा व्यक्ति जिसने देखा कि वासना सुख दे रही है वो भी वहीं गया, लेकिन उसने देखा कि वासना कोई सुख नहीं दी, वासना से दुख मिला। जिसने वासना को दूर से देख रहा है, परेशान हो रहा है और कभी छुआ नहीं वासना को, वह भी अब यह सोच रहा है कि उसे वासना को छुआ नहीं, लेकिन जो लोगों ने छुआ वो शायद आनंद ले रहे हैं। दोनों ही व्यक्ति दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि दोनों ही व्यक्ति बाहर से खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से तृप्त होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आदमी तो बाहर से तृप्त होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दुखी है कि तृप्त नहीं हो पाया। दूसरा व्यक्ति बाहर तृप्त नहीं होना चाहता, लेकिन परेशान इसलिए है कि शायद और लोग जो कर रहे हैं वह लोग शायद ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं खुश महसूस नहीं कर रहा हूँ, शायद मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ। लेकिन दोनों ही परेशान हैं। कारण यह कि विपस्सना नहीं की, अपने को नहीं देखा। अपने विचारों को देखते, अपनी भावनाओं को देखते, अपनी वासनाओं को अपने अंदर उठते हुए देखते तो इससे बच सकते थे। तब सामने दिख रही वासना को देखा जा सकता था। कुछ भी नहीं है। जो आदमी यह सोच रहा है कि उसने किसी स्त्री का संसर्ग नहीं किया, किसी स्त्री का हाथ नहीं पकड़ा, शायद पता नहीं क्या हो जाएगा हाथ पकड़कर,
और कभी हाथ पकड़कर जिसने देखा है उस लगा कि अरे हाथ पकड़कर तो बल्कि वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया, इसलिए क्योंकि हाथ नहीं पकड़ा था तो उसे लगा था कि पता नहीं हाथ पकड़ने से कितना आनंद आ रहा होगा, लेकिन हाथ पकड़ते ही उसे लगा कि अरे कुछ भी नहीं, ये तो मैं ऐसे ही है जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड का, किसी अपने दोस्त का हाथ पकड़ कर चलता हूँ, ये तो वैसे ही है जैसे मैं अपनी बहन का हाथ पकड़कर, अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता हूँ, ये तो वैसे ही है, कुछ भी नहीं है, बल्कि वासना उठ ही नहीं रही है। ये बिल्कुल उल्टा होता है। जब हम दूर से सपने देखते हैं ना, तो वह सपने अंदर घर करने लगते हैं, वह एक महल बनाते हैं, एक ऐसे विचार उठाते हैं, एक ऐसे पूरा एक मैपिंग करते हैं, पूरी एक तस्वीर बनाते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं क्या जो हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा होता। यह मन के खेल है, यह हमारे विचारों के खेल है। इससे ऊपर निकलने का तरीका एक ही है कि विपस्सना की जाए। विपस्सना में अपने सारे जितना भी आपके अंदर है बैठा हुआ, वह सब बाहर निकल कर आता है, और उसको देख कर पकड़ कर वह ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? जैसे आपने देखा ना, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जब आप किसी भी डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, किसी मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं, किसी वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? क्या आप बिना देखे, बिना उसको स्क्रीन मिलाए डिलीट कर पाएंगे? आपको सबसे पहले मोबाइल को खोलकर उसको स्क्रीन पर लाना होगा उस फाइल को। जैसे ही वो स्क्रीन में आएगी, स्क्रीन सामने आएगी, उसके बाद डिलीट वाला जो बटन है, जो डिलीट वाला आपके पास बटन है, उस डिलीट वाले बटन को आपको दबाना होगा। तब वो पूछेगा कि क्या आपको डिलीट करना है, या डिलीट हो जाएगी तो फिर आपको दिखाई नहीं देगी, या आपको ये रिसाइकिल बिन में 30 दिन तक दिखाई देगी या 28 दिन तक दिखाई देगी। क्या आपको ऐसा करना है? इसी तरह से हमें ये डिलीट करना होता है। डिलीट करने के लिए स्क्रीन मिलाना होगा, और कहाँ से स्क्रीन मिलाएंगे? दूसरे की देखकर। अगर दूसरे की स्क्रीन में दूसरे के मोबाइल से आपके मोबाइल का डेटा डिलीट हो सकता है क्या? आपका मोबाइल का डेटा आपके मोबाइल से स्क्रीन मिलाने से डिलीट होगा। डिलीट का बटन आपको अपने मोबाइल में दबाना होगा। यही काम हम विपस्सना में करते हैं। विपस्सना में हम अपने विचारों को अपने आगे देखते हैं, हम दूसरे को नहीं देखते। और बुद्ध ने जो तकनीक दी है, यह तकनीक एक कुदरती तकनीक है। इस तकनीक से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है, उसका भला हो सकता है, वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, वह इस सांसारिक जंजाल से मुक्त हो सकता है, वह इस मन से मुक्त हो सकता है, वह इन भावनाओं से, इन विचारों से, इस अंदर बैठी हुई दुर्भावनाओं से, इस अंदर बैठी हुई सारी वासनाओं से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर वह यह सोचेगा कि वह किसी दृश्य में लगकर, दृश्य को पकड़कर कोई अच्छी सी पेंटिंग बाहर देखेगा, किसी जहाँ भी पेंटिंग प्रदर्शित की जा रही है वहाँ से खरीद कर अपने घर में लगा लेगा, और उसके बाद उसे ये लगेगा कि वो तृप्त हो गया, कभी तृप्त नहीं हो पाएगा। फिर किसी प्रदर्शनी में जाएगा, फिर वहाँ एक और नई पेंटिंग दिखेगी जो किसी नए पेंटर ने बनाई है, जो उससे भी खूबसूरत है, जिसकी कीमत उससे भी ज़्यादा है। फिर क्या दूसरी पेंटिंग को खरीद कर घर लाएगा, फिर उसको अपनी ड्राइंग रूम में लगाएगा, फिर खुश होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर कोई प्रदर्शनी में फिर एक अच्छी तस्वीर दिखाई देगी, वह एक और अच्छी पेंटर ने बनाई है। कितनी प्रदर्शनियां देखेगा? तो यह हल है ही नहीं, हल वहाँ है ही नहीं बाहर जहाँ हम खोज रहे हैं। लेकिन अभी हमारा इतना विकास नहीं हुआ, अभी हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आई, अभी हमने कुछ सीखा नहीं, अभी हमने कुछ अपने मन को समझा नहीं। मन को समझना होगा। वासनाओं को तृप्त करने के लिए वासनाओं में डुबकी लगानी जरूरी नहीं है। बुद्ध ने हमें कहा कि वासनाओं को तृप्त करने के लिए वासना को समझना होगा, वासना में डुबकी नहीं लगानी होगी। डुबकी लगाने से तो फिर कोई बाहर निकल ही नहीं सकता, वह तो दलदल है। क्योंकि जब भी डुबकी लगाई जाएगी फिर एक कोई नई तस्वीर दिखाई देगी, और यह अनंत तस्वीरें लगातार चल रही हैं।
क्योंकि फिर एक फूल खिलता है, फिर वो फूल पूरी तरीके से ब्लूम होता है, पूरा खिलता है, फिर भौरे और तितलियाँ आने लगती हैं, फिर वो फूल मुरझाता है, फिर एक नई कली बाहर निकलने लगती है, फिर एक फूल आने कहाँ तक देखेंगे? और उम्र कितनी है? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, और अगले पल का भी पता नहीं। 80 साल और 100 साल तो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता होगा। कोई ऐसा दिखाई देता है, लाठी लेकर चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या वो लाठी लेकर चलता हुआ वासनाओं से तृप्त हो गया? उससे पूछो जरा। और अपने घर में पूछो, अपनी माँ से पूछो, अपने बाप से पूछो, अपने बड़े भाई से पूछो, अपनी बड़ी बहन से पूछो, जो वासनाओं की तरफ को गए, क्या वो तृप्त हुए? लेकिन अब वो यह कहने को भी तैयार नहीं होंगे। कौन कहेगा तुमसे? वो तो और भी कहेंगे, नहीं बेटा ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह संसार में तुम नहीं तो रहोगे कैसे? क्यों? क्योंकि उनकी तो आँख खुली नहीं। उनको यही लगा था कि उस वासना को पकड़ लेने से वासना तृप्त हो जाएगी, लेकिन उस वासना से तो संसार बनता है। एक पेंटिंग घर में आती है, फिर दूसरी पेंटिंग घर में आती है, फिर तीसरी पेंटिंग घर में आती है, फिर कोई आता है, वो देखता है, अरे यह पेंटिंग अच्छी लग रही है, अरे वह अच्छी पेंटिंग लग रही है। वह पेंटिंग, कितनी पेंटिंग लाओगे? घर को कितना सज्जित करोगे? यहाँ तो अनंत चल रहा है, और यहाँ पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ आ रही हैं, यहाँ एक के बाद दूसरा आ रहा है, यहाँ रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं, यहाँ रोज़ नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, यहाँ रोज़ नया एनवायरनमेंट बदल रहा है, यहाँ रोज़ नई हवा चल रही है, यहाँ पल पल सब कुछ बदल रहा है। तुम क्या करोगे? कितना बदलोगे? कितनी नई चीज़ों को लोगे? कितना मन को तृप्त करने की कोशिश करोगे? कोई नहीं कर पाया। और सब धोखा है, सब धोखा है। बुद्ध ने इसलिए तो कहा कि यह पूरा संसार निर्मित होता है अज्ञान से, अविद्या से। और हम कहते हैं हमारे अंदर अज्ञान कहाँ, अविद्या कहाँ? हमने तो विद्या ली है, हमने तो पीएचडी की है, हमने तो एमफिल किया हुआ है, हमने तो एमबीए किया हुआ है, हमने तो डिलीट किया हुआ है, हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो प्रोफेसर हैं, हमने लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचा दिया। क्या हम अज्ञानी हैं? क्या हमें अविद्या है? बुद्ध की बात को वह नहीं समझ पाते। बुद्ध की बात को समझना तो मुश्किल है। अविद्या और अज्ञान यही है। जिसने अपने को देखा वह ज्ञानी हुआ, जिसने अपने को देखा उसके अंदर विद्या पैदा हुई, जिसने अपने को देखा उसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा मिटा। और जिसने बाहर दौड़ लगाई, जिसने दूसरे को देखा, जिसने दूसरी किताबों से सीखा। हमारा ज्ञान तो देखो कैसा है। क्या ज्ञान है हमारा? हमने एक किताब पढ़ ली अल्बर्ट आइंस्टीन की, या हमने किताब पढ़ ली एक आइजैक न्यूटन की। न्यूटन ने हमें 3 नियम बताए इमोशन के, कि ऐसे मोशन होता है, ऐसे कोई चीज़ चलती है, ऐसे कोई रुकती है, और ऐसे कोई रुकती है तो चलती है, और ऐसे कोई विरोध होता है। अगर कोई क्रिया होती है तो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। लेकिन क्या यह हमारा अपना अनुभव है? क्या यह हमने अपना आविष्कार किया? हमने न्यूटन की किताबें पढ़ ली, उसके बाद हमने एक बॉल दीवार पर मारी और वह वापस लौट कर आ गई। हमें लगा कि हम सीख गए। न्यूटन सीखा, हम नहीं सीखे। हमने दोहराना शुरू किया है। हमें पता ही नहीं चला कि यह बॉल वापस क्यों आई। यह तो अब न्यूटन के नियम को पढ़कर अब हम कहते हैं कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। लेकिन क्या हमने इसको जाना? क्रिया के बदले प्रतिक्रिया तो आपके अंदर हो रही है। आपके अंदर से विचार उठ रहा है, सामने जा रहा है, सामने प्रक्षेपित हो रहा है किसी स्त्री पर, और फिर लौट के आ रहा है। क्या आपने इसको कभी खोजा अपने अंदर कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया तो यह हुई? तो आपने क्या उस क्रिया को रोकने की कोशिश की, या प्रतिक्रिया में आपने दीवार को देखने की कोशिश करी कि दीवार से बॉल क्यों रुक के आ रही, मैं दीवार को गिरा दूं? कितनी दीवारें गिराएंगे? कितनी स्त्रियों को पकड़ेंगे? कितनी कामनाओं को पकड़ेंगे? कितने घर बनाएंगे? कितनी गाड़ियां खरीदेंगे? कितने कपड़े खरीदेंगे? यह हल नहीं है। हल यह नहीं है। हल यह है कि क्रिया कहाँ उठ रही है वहां देखा जाए। और क्रिया कहाँ उठ रही है? क्रिया तो अपने अंदर उठ रही है। विचार अपने अंदर उठ रहा है। उस विचार को विपश्यना से देखा जा सकता है, विपश्यना से पकड़ा जा सकता है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, हम उस स्त्री को देख रहे हैं, हम उस स्त्री को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्त्री से क्या होगा? स्त्री से तो फिर विचार लौट के अपने अंदर आएगा, और फिर क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी कि अरे कुछ भी नहीं हुआ छूने से।
और भी एक जंजाल और एक जाल और पैदा हो गया कि आपने छुआ है। अब आपको इस कृत्य का हिसाब देना होगा। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया हो गई, आपने क्रिया की, आपने छुआ, अब प्रतिक्रिया हुई है, अब उस प्रतिक्रिया का हिसाब देना होगा। अब बच्चे पैदा होंगे, अब उन बच्चों की परवरिश के लिए आपको दिन रात लगना होगा, अब आपको मेहनत करनी होगी, अब आपके अंदर उस तरह के हार्मोन्स बनने लगेंगे, आपकी बॉडी में उस तरीके से केमिकल रिलीज होने लगेंगे। अब आप बाप बने हो, और जब आप बाप बने हो अब आपको बाप की भूमिका निभानी होगी। अब आपको दिन भर काम करना होगा, अब आपको अच्छी परवरिश देनी होगी। ये अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये अंदर केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि अब आपको ऐसा करना होगा। तो ये हल नहीं है। हल यह है कि विपश्यना के द्वारा अपने को देखा जाए, गहरे में देखा जाए, और देखा जाए कि विचार कहाँ उठ रहा है, उस विचार को वहीं पकड़ा जाए, उसको सामने अपनी आँख के सामने भरी आँख देखा जाए और पूछा जाए उससे, जो वहाँ फंसा उससे पूछा जाए कि उसको क्या मिला, और देखा जाए कि उसको क्या मिला है। इसकी पूरी हिस्ट्री देखो और फिर अपनी पूरी हिस्ट्री देखो, और जैसे ही आपने उस विचार को पकड़ा वह विचार खत्म हो जाता है। यह एक रहस्य है। जैसे ही आपने उस विचार को देखा, क्या विपश्यना में हम करते हैं, जैसे ही आपने विचार देखा वह विचार डिलीट हो जाता है, वह विचार खत्म हो जाता है, उसका वेग खत्म हो जाता है। हम विचार को देख नहीं पाते कि हम कृत्य कर देते हैं, इसीलिए हम फंस जाते हैं। अब उस कृत्य का हिसाब देना पड़ेगा, अब क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी। लेकिन हल यह है कि हम उस विचार को देखें, उस विचार को पकड़ें, उस विचार को वहीं रोक लें, और जैसे ही आप रोकेंगे उसका वेग कम हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा, देखते ही वो चीज़ गिर जाएगी। हम देखते नहीं हैं इसलिए घटनाएं घटती हैं, हम देखने लगेंगे तो घटनाएं घटनी बंद हो जाएंगी। इसलिए विपश्यना बहुत ज़रूरी है। विपश्यना से हम देखना सीखते हैं, अपने को देखना सीखते, अपने विचारों को देखना सीखते, और जैसे ही आपने देखा वैसे ही विचार गिर गया, और विचार गिर गया, कृत्य तक नहीं पहुंच पाया और आप मुक्त हो गए। विपश्यना से ही हल निकलता है। विपश्यना गहरे में करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, और 24 घंटे जब भी होश आता है तुरंत आनापानसति योग में अपने को लगाना होगा। अपने आती जाती सांस पर अपने मन को अटका देना होगा, उसको वहीं रोक लेना होगा, तब वो तीक्ष्ण बनेगा, तब उसके अंदर देखने की क्षमता जगेगी। यही विपश्यना है, और इसी विपश्यना से हम काम वासना से मुक्त हो सकते हैं।